स्वागत करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है। यानी कि भाजपा ने एक दो रोज पहले जो अपनी पहली सूची 67 उम्मीदवारों की जारी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची कब, इंतजार खत्म हो चुका है, अपनी पहली सूची जारी कर दी है। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गर्मी पैदा करने का काम कांग्रेस ने कर दिया है। आपको बारी बारी बताएंगे कि कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने, उम्मीदवारों के सामने अपने किन नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी कि कांग्रेस की जो पहली 31 उम्मीदवारों वाली सूची है, उसमें कौन कौन सी विधानसभा सीटें और कौन कौन से नेताओं के नाम शामिल हैं, किन नेताओं का भाग्य चमक चुका है, किन नेताओं की लॉटरी लग चुकी है। सबसे पहली सीट हम बात करें जुलाना की। जुलाना जो हॉट सीट बन चुकी, पहलवान विनेश फोगाट चुनावी मैदान में कांग्रेस की टिकट पर उतर चुकी हैं। यानी कि विनेश फोगाट आज ही कांग्रेस से ज्वाइन करके दिल्ली में पहुंची थी और उसके बाद जो है तुरंत प्रभाव से कांग्रेस ने जुलाना सीट से विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके बाद बात करेंगे कालका सीट की। प्रदीप चौधरी जो वर्तमान विधायक थे, उनको फिर कांग्रेस, मेवा सिंह एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार बन चुके हैं। शाहबाद रिजर्व सीट की बात की जाए तो यहां से रामकरण काला जो कि 2019 में जेजेपी के विधायक चुने गए थे, हालांकि कुछ दिन पहले ही जेजेपी छोड़कर, जेजेपी से इस्तीफा देकर, त्याग पत्र सौंपकर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस में शामिल होने का इनाम भी इनको मिल चुका है। शाहबाद सीट से रामकरण काला को कांग्रेस ने टिकट देने का काम कर दिया है। नीलोखेड़ी रिजर्व सीट की बात की जाए तो यहां पर धर्मपाल गोंदर जो कि 2019 के चुनाव में बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इनकी टिकट काटी, निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी और निर्दलीय विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचने का काम किया। इसके बाद अब बीजेपी से फिर इनको उम्मीद जो है टूट चुकी थी, तो कांग्रेस ने धर्मपाल गोंदर को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में नीलोखेड़ी विधानसभा से उतार दिया है। असम सीट की बात की जाए, शमशेर सिंह गोगी पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जता दिया है। समालखा सीट पर वर्तमान विधायक धर्म सिंह छोकर को मौका मिल चुका है। खरखोदा रिजर्व सीट पर भी विधायक जयवीर सिंह यानी कि जयवीर वाल्मीकि को फिर चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। इसके बाद सोनीपत सीट पर सुरेंद्र पवार विधायक, गोहाना सीट के ऊपर जगबीर सिंह मलिक विधायक, बड़ौदा सीट के ऊपर इंदु राज सिंह नरवाल यानी कि भालू विधायक को फिर मौका मिल चुका है। सफीदो सीट पर सुभाष गांगुली विधायक, कालावाली रिजर्व सीट पर शीशपाल केहरवाला, डबवाली सीट के ऊपर विधायक अमित सिहाग, गढ़ी सापला किलोई सीट जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और एकमात्र ऐसी सीट जिससे केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही आवेदन गया था और यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिल चुकी है, जो कि फाइनल शुरुआत से ही हो चुकी थी। रोहतक सीट पर बीबी बत्रा यानी कि भारत भूषण बत्रा को एक बार फिर विधायक को टिकट मिल चुकी है। कलानौर रिजर्व सीट पर शकुंतला खटक विधायक को मौका फिर मिल चुका है। बहादुरगढ़ से विधायक राजेंद्र सिंह जून एक बार फिर, झज्जर रिजर्व सीट से गीता भुक्कल विधायक, बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान विधायक, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह विधायक, रेवाड़ी से चिरंजीवी राव कैप्टन अजय यादव के बेटे विधायक जो 2019 में चुने गए थे और एक बार फिर इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल चुकी है। नू से आफ्ताब अहमद विधायक, फिरोजपुर झिरका से मामन खान विधायक, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, होडल से चौधरी उदयभान जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और फरीदाबाद एनआईटी सीट से विधायक नीरज शर्मा को टिकट मिल चुके हैं। यानी कि सूची में 2-3 नामों के अलावा तमाम वो नाम शामिल हैं जो 2019 में विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। यानी कि कांग्रेस के वो सभी विधायक जो 2019 में चुनाव जीते थे, लगभग के नाम पहली सूची में डाल दिए गए। यानी कि यहां पर विधायकों को एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए 2019 की तर्ज पर दोबारा टिकट देने का काम किया है और लगभग जो है विधायक पहली सूची में देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर आपको दोहरा देते हैं, फरीदाबाद एनआईटी सीट से नीरज शर्मा, होडल रिजर्व सीट से उदयभान, पुन्हाना सीट से मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, नू सीट से आफ्ताब अहमद और तमाम जो है
उदय भान को छोड़कर विधायक हैं कांग्रेस के। रेवाड़ी से चिरंजीवी राव, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, झज्जर रिजर्व सीट से गीता भुक्कल, बादली सीट से कुलदीप वत्स, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, कलानौर रिजर्व सीट से शकुंतला खटक, रोहतक से बीबी बत्रा, गढ़ी सापला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डबवाली सीट से अमित सिहाग, कालावली रिजर्व सीट से शीशपाल केहरवाला, सफीदो से सुभाष गांगुली, जुलाना सीट से विनस फोगाट, बड़ौदा सीट से इंदुराज नरवाल भालू, गोहाना सीट से जगबीर सिंह मलिक, सोनीपत सीट से सुरेंद्र पवार, खरखोदा रिजर्व सीट से जयवीर सिंह वाल्मीकि, समालखा सीट से धर्म सिंह चौकर, असंध सीट से शमशेर सिंह गोगी, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, शाहबाद से रामकरण काला, लाडवा से मेवा सिंह, रादौर सीट से बिशनलाल सैनी, सढौरा रिजर्व सीट से रेणु बाला, नारायणगढ़ सीट से शैली चौधरी और कालका विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप चौधरी। और तमाम वो नेता हैं जो 2019 में विधायक बने थे और एक बार फिर कांग्रेस ने अपने पिछली योजना के विधायकों को दोबारा से टिकट देने का काम किया, दोबारा उन पर भरोसा जता दिया है। यानी कि यह कांग्रेस की पहली सूची जिसमें 31 नाम शामिल थे। हालांकि माना जा रहा था कि बीजेपी में जिस तरीके से सूची जारी करने के बाद बगावत देखने को मिली है, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो माहौल पिछले चुनाव में देखने को मिलता था, वो माहौल फिलहाल भाजपा का बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तर्ज पर जो भगदड़ मची है वो कांग्रेस में ना बचे, उसके लिए कांग्रेस लिस्ट में देरी कर रही थी। यह लगातार माना जा रहा था, इस तरीके से जो है चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म था। लेकिन अब जो है कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली सूची जारी करके तमाम चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है और यह संभावना जताई जा रही है कि अगली सूची भी बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने होगी। अगली सूची में भी कई जो है नाम देखने को मिलेंगे और उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के अंदर पहली सूची जारी होने के बाद भगदड़ मची थी, इस्तीफों का दौर चला और लगातार जो है धड़ाधड़ इस्तीफों की बरसात सी हो गई, बाढ़ सी आ गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब 31 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने के बाद क्या कांग्रेस में भी किसी तरीके की बगावत देखने को मिलेगी, बीजेपी की तर्ज पर भगदड़ देखने को मिलेगी, या फिर कांग्रेस में अब माहौल जो है शांतिपूर्वक रहेगा? बीजेपी की तर्ज पर कोई भी ऐसी स्थिति, ऐसा कोई भी जो है माहौल, ऐसा कोई भी जो है चीज कांग्रेस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए और साथ ही यह भी बता दीजिए कि कांग्रेस की जो पहली 31 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, इसमें कितने जो है नेता जिताऊ चेहरे हैं, इसमें से कौन से कैंडिडेट जो है जिताऊ हैं, जो अपनी सीट एक बार फिर 2019 की तरह ही निकाल सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।